नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। गजोदर भैया और फिर राजू श्रीवास्तव आज हम सभी को हंसाते हंसाते रुला गए हैं। वो मंच जहां पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अपने चुटकुले सुनाकर लोगों को हंसाने पर मजबूर कर देते थे, हंसने पर मजबूर कर देते थे, आज वो अपनी जिंदगी के मंच से उतर गए हैं। राजू श्रीवास्तव की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें बनते बनाते आखिर खबर आ गई है कि आज सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया है। राजू उर्फ गजोदर भैया चले गए ये कहते हुए कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि यमराज भी आए तो कहे कि भैंसे पर आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, आप नेक आदमी हैं। ये राजू की ही कही बातें हैं जिसे सुनकर हंसी तो आती है, पर आज वो यहाँ नहीं है। आज यही बातें सुनकर उनकी याद मायूसी दे जा रही है। राजू श्रीवास्तव के जीवन से जुड़ी खास यादें देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नहीं रहे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। संघर्षों से भरा रहा राजू श्रीवास्तव का जीवन। राजू के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली राजू को पहचान। हंसाने वाला गजोदर सबको रुला गया। दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांसें। 42 दिन से भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। उनका बचपन का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। वे बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी करते थे और यही वजह रही कि उन्होंने कानपुर से मुंबई का सफर तय कर लिया। सपना हीरो बनने का था और उसका पीछा करते राजू 1982 में मुंबई आ गए। लेकिन जिंदगी तो जिंदगी है। पहला काम ऑटो ड्राइवर का मिला, लेकिन अपना काम वहाँ भी जारी रखा। अपने चुटकुलों से सवारियों को हंसाते और मंजिल पर पहुँचाते। ऐसे ही एक दिन एक सवारी ने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिला दिया। पैसे मिले 50 रुपए। फिर क्या था, राजू की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। फिल्म में मौका मिला 1988 में आकर तेजाब से। हीरो थे अनिल कपूर। जॉनी लीवर के साथ राजू भी दिखे। राजू श्रीवास्तव सबसे ज्यादा फेमस हुए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से, जिसके जज थे सिद्धू और शेखर सुमन। राजू ज्यादातर समय अमिताभ बच्चन की नकल किया करते थे और उन्हीं की तरह दिखने की कोशिश भी किया करते थे और यही पहचान उनकी बनती गई। राजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। उन दिनों वो मिमिक्री वगैरह किया करते थे। तभी से तय कर लिया था कि राजू को बड़े होकर कॉमेडियन बनना है और जब बड़े हुए तो सपने को साकार करने में लग गए। ऑडियो कैसेट में जोक डालकर रिलीज करते, लोग सुनते और पसंद करते। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लेने के बाद राजू को लोग पहचानने लगे। वो ये शो तो नहीं जीत पाए, मगर उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी बुलाया जाने लगा। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको राजू के उन्हीं बेस्ट एक्ट और डायलॉग्स के बारे में बता रहे हैं जो आज भी काफी वायरल होते हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आज 21 सितंबर को अंतिम सांस ली। 58 साल के राजू श्रीवास्तव ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को उन्हें जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से वे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराए गए। वहीं 42 दिन से जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए राजू श्रीवास्तव आखिरकार हार गए। राजू ने अपने करियर में कई शोज और स्टैंड अप एक्ट किए। उनके किए गए कई एक्ट तो हमेशा के लिए अमर हो गए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। साथ ही एमपी के सीएम और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राजू श्रीवास्तव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया था। वह हमें
बहुत जल्द छोड़कर चले गए। वहीं बॉलीवुड की हस्तियों ने भी उनके निधन पर शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं। 90 के दशक में लखनऊ दूरदर्शन का सबसे बड़ा सितारा थे कॉमेडियन राजू। रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझते किरदारों में से हास्य ढूंढने में उनसे बेहतर कोई भी नहीं था। उन्होंने हास्य व्यंग को कभी सम्मेलन और मिमिक्री के पंडाल से निकाला और हिंदी के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन बने। उन्होंने पूरे देश को हंसाया। दुख की बात यह है कि वो इतने जल्दी छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और इसी खबर पर सीधा इंदौर से न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आज सुबह खबर आई कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे हैं, इससे पहले जो उनके फैंस थे, तमाम हिंदुस्तान की जनता थी, ये सुनने को सोच रही थी कि वो खबर आएगी कि वह पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो दुखद खबर हमारे सामने आई जब देश में पूरा गमगीन माहौल हो गया है। पंकज जी। बिल्कुल ऋषभ, ये बहुत शॉकिंग न्यूज है उन सभी के लिए जो राजू श्रीवास्तव को प्यार करते थे, पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक सिर्फ कलाकार नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे कलाकार थे जो लोगों को हंसाते थे। कितना भी गमगीन, कितना भी दुखी और परेशान व्यक्ति हो, और वो उनकी स्टैंड अप कॉमेडी सुनकर, उनके हास्य के वीडियोस देखकर जो है वो अपने तकलीफ दूर किया करता था, अपना तनाव दूर किया करता था। इतने मकबूल कोई कलाकार होता है, ये राजू श्रीवास्तव उसका एक बड़ा उदाहरण है। और देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कॉमेडी पसंद करता हो, हास्य पसंद करता हो, और राजू श्रीवास्तव का उसने शो ना देखा हो या वीडियो ना देखा हो। एक बहुत बड़े कलाकार थे और हर कलाकार का सपना होता है कि ऐसा कलाकार बने कि पूरी दुनिया में वो मकबूल हो जाए, पूरे देश में हर व्यक्ति की ज़बान पर उसका नाम हो। एक बहुत बड़े कलाकार हमारे बीच में चले गए हैं और ये बहुत दुखद है। और दुख इस बात का भी है कि बहुत कम उम्र में चले गए। 58 वर्ष की मात्र उम्र थी उनकी, और कार्डियक अरेस्ट हुआ जिम में, जो है वो जिमिंग कर रहे थे उस दरमियान, और उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया और 42 दिन तक लगभग वो भर्ती रहे। और उसके बाद में आज सुबह ये दुखद खबर आई कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे। बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से सरल अंदाज उनका, सबको हंसाते रहते थे, लेकिन उतना ही आसान उनका जीवन रहा नहीं। कई स्ट्रगल उन्होंने किए, तो उसे लेकर भी एक संदेश तो उन्होंने दिया ही है कि जीवन में कुछ भी हो, हंसते रहो। उनका पूरा जीवन पे अगर आप प्रकाश डालें पंकज जी, तो वो भी काफी संघर्षों भरा रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 25 दिसंबर 1963 में राजू श्रीवास्तव एक बहुत सामान्य परिवार में कानपुर में जन्मे। नया पुरवा करके एक जगह कानपुर में थी, वहाँ उनका जन्म हुआ। और बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। स्कूल में भी वो एक ढंग से कॉमेडी किया करते थे। जब उनके आसपास के लोगों ने देखा कि हास्य की जो कोई गुण है वो उनके अंदर है, उनकी हर बात में हास्य होता था। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मंच पर जब परफॉर्म कर रहे हैं, जब कैमरे पर हैं तभी कॉमेडी कर रहे हैं, वो सामान्य जीवन में भी उसी तरह के हास्य बोध से परिपूर्ण थे। 1982 में वो मुंबई आए और मुंबई में उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। और मुंबई आकर स्ट्रगल करना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि प्रतिभा के धनी थे तो, और जिस तरह की प्रतिभा थी उनके पास में हास्य की, वो अद्भुत थी। तो आते ही उन्हें जो है कुछ स्ट्रगल किया, लेकिन 1988 मतलब यानी कि 6 साल बाद उन्हें पहली फिल्म मिली, तेजाब में उन्होंने काम किया। और उसके बाद लगातार बाजीगर में भी उन्होंने काम किया, कैदी फिल्म थी, और ऋतिक रोशन की मैं प्रेम दीवानी हूँ, और मैंने प्यार किया सलमान खान की, ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और उसके बाद में शक्तिमान जैसा सीरियल था, उसमें उन्होंने काम किया, उससे भी काफी मकबूल हुए। और द ग्रेट इंडियन शो कॉमेडी शो था, उसमें उनका परफॉर्म रहा और उन्होंने जो है अवार्ड जीता। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं, फिर लगातार वो जो है प्रसिद्ध होते गए, और फिर पूरी दुनिया भर में वो घूम घूम कर उन्होंने अपने शोज किए, और पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तानी है उन्होंने उन्हें पसंद किया। और इस वक्त निश्चित रूप से कहना चाहेंगे एक बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष के बाद में जो मुकाम हासिल किया वो। हाँ बिल्कुल पंकज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी खबर पर अभिनेत्री ज्योति दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
ज्योति दुबे जी, पहले साधना न्यूज में आपका स्वागत है। और ये खबर जो आज देश भर में गमगीन हो गया, देश पूरा गमगीन है और एक दुख की लहर देश भर में है। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। क्या कहेंगे, आप अभिनेत्री भी हैं ज्योति जी? एज एन एक्टर अगर मैं कहूँ तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए ना बहुत बड़ा लॉस है जी। क्योंकि अगर हम देखें तो शुरुआती दिनों में जब स्टैंड अप कॉमेडियन कोई जानता नहीं था जी, तो राजू भैया, गजोदर भैया जी ही स्टैंड अप कॉमेडी लेकर आए और उन्होंने मतलब इतनी आसानी से लोगों को हंसाया ना, मतलब एक घटना कहकर अपने मुंह से और वो हंसा देते जी। उसके बाद तो बहुत सारे कॉमेडी आ गए, लेकिन उन्हें भूलना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भूल पाएगा उन्हें। हाँ बिल्कुल ज्योति जी, जिस तरीके से 42 दिन से वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लोगों ने ये मान लिया था कि अब वो ठीक होते जा रहे हैं और वो खुशखबरी आएगी कि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। लेकिन सुबह आज ये खबर आती है, कोई शायद उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि ऐसी खबर आएगी। ज्योति जी, ये घटना मतलब ना केवल पूरी दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा सदमा है, ये हम लोगों के लिए तो है ही, क्योंकि एक एक्टर का होना और साथ ही साथ कॉमेडियन होना और लोगों के दिलों पे राज करना, मतलब गजोदर भैया हर जगह अभी भी छाए हुए हैं। आप मुझे लगता है आपको भी गजोदर भैया ही याद होंगे जी। तो ये बहुत बड़ा लॉस है और मैं कहूंगी कि उनकी जगह इस समय या कोई भी नहीं ले सकता। मतलब उनको भुला पाना सबके लिए बहुत मुश्किल है, या मतलब बहुत दुख है इस बात का मुझे। बिल्कुल, काफी दुखद खबर है ज्योति जी। और जिस तरीके से कम ही वो लोग होते हैं कि जो चाहे कि उनको बचपन से ही कॉमेडियन बनना था और उन्होंने वो पाया भी। अपने संघर्ष भरा उनका जीवन रहा, एक जीवन भी उनका संदेश कहा जा सकता है। ज्योति जी, एक पूरे जीवन को आप किस तरीके से देखती हैं, कॉमेडियन का जीवन और लोगों के दिल पे वो छाप छोड़ जाना कि आज लोग जिस तरीके से उनको याद कर रहे हैं, सामने हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि मैं उनके बारे में जो भी जानती हूँ कि बचपन से उन्हें कॉमेडी करने का शौक था, यानी कि लोगों को हंसाने का शौक था जी। ये दरअसल कहें तो ये हुनर है जो इनबिल्ट होता है और उनके अंदर ये इनबिल्ट था और उन्होंने अपनी जगह ना खुद बनाई है। और बहुत शुरुआती दिनों से मतलब ना केवल सिर्फ वो स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो फिल्मों में भी अपने काम को लेकर खूब प्रसिद्ध हुए, खूब लोगों को हंसाया जी। और उनकी जिंदगी, मतलब मैं कहूँ कि चाहे उनकी जिंदगी में पर्सनली कुछ भी चलता रहा हो, लेकिन उन्होंने लोगों को खुशियां ही दी हैं जी। जी बिल्कुल ज्योति जी, काफी दुखद खबर है। बहुत शुक्रिया आपका साधना न्यूज से जुड़ने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ एक और अभिनेत्री हैं, कुसुम शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुसुम शास्त्री जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। काफी दुख भरी खबर, आज देश गमगीन है क्योंकि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और परिजनों के साथ पूरा देश एक दुख की लहर का सामना कर रहा है। कुसुम जी। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहूंगी राजू श्रीवास्तव जी को, और मेरी संवेदना और पूरी उनके परिवार के साथ है। ईश्वर उनको ये दुख सहने की क्षमता दे। राजू श्रीवास्तव जी का जाना एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए। मतलब एक कलाकार होना तो अलग बात है, लेकिन उनकी कला ऐसी थी जो उन्होंने रोते हुए व्यक्ति को भी हंसाया है जी। आप जब भी उनका नाम स्मरण करते हैं तो हमेशा आपके मुख पे स्माइल आ जाती है जी। हमेशा खुशी से आप उनको याद करते हैं। तो आज जब वो हमारे बीच नहीं है और इतना गमगीन माहौल है, तो एक बहुत ही बड़ा लॉस है। मुझे लगता है कोई और उनकी जगह को फिल नहीं कर पाएगा कभी भी। जी बिल्कुल कुसुम जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो हंसाने की कला होती है काफी कठिन से कहा जाता है, क्योंकि हंसाना लोगों को आसान नहीं होता है। लेकिन कुसुम जी, एक कलाकार के तौर पर आप कैसे देखती हैं, क्योंकि उन्होंने जो छाप छोड़ी है और पूरा परिजन ही नहीं पूरा देश आज इस माहौल में है कि उनको आज काफी दुख भरे अंदाज से याद कर रहा है। मैं भी जब उनकी वीडियो देख रहा था तो एक हंसी जरूर आ रही थी, एक मुस्कुराहट चेहरे पे जरूर थी, लेकिन वो उनके निधन पर जो भीतर ही भीतर एक दुख भी महसूस मैं कर पा रहा था। कुसुम जी, कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत मतलब अपना एक स्थान बनाया है, अपना एक परिचय बनाया और अपनी मेहनत अपनी क्षमता के बल पर बनाया है। सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, मतलब एक कॉमेडी को देखिए प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है। कहते हैं कि कॉमेडी में सबसे बड़ी चीज है कि आप टाइमिंग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि कॉमेडी पूरी उसी पर निर्भर करती है। मुझे लगता है राजू श्रीवास्तव जी के अंदर ये आर्ट था कि कितनी बेहतरीन तरीके से वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते थे कैमरे में। मतलब अगर वो कोई चीज का वर्णन कर रहे हैं तो वो सीन आपके सामने क्रिएट हो जाता था।
तो ये कला हर किसी में मौजूद नहीं है। और एज एन एक्टर, जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई और कॉमेडियन या एक्टर राजू श्रीवास्तव की जगह कभी भी ले पाएगा। ही वॉज अ वर्सेटाइल एक्टर, हर तरह का रोल निभाना, चाहे वो दुखद भी हो। ही वॉज अ कॉमेडियन दो, लेकिन दुखद सीन भी अगर आप उनको देते हो, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे कर पाते हैं। और बहुत साल वो इस इंडस्ट्री को उन्होंने दिया, अपने जीवन के बहुत कीमती पल उन्होंने अपनी लाइफ के इस इंडस्ट्री को डोनेट, मतलब डेडिकेट किए हैं। तो बहुत ही दुखद है। इंडस्ट्री आज पूरी तरह से शॉक है उनका न्यूज सुन के। काफी टाइम से हॉस्पिटलाइज थे और सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो रिकवर कर पाए। बहुत ही दुखद घटना है जी। बिल्कुल कुसुम जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राजू श्रीवास्तव थे, गजोदर भैया थे, वो एक व्यवहार कुशल के साथ साथ खुले दिल के इंसान थे। जो भी बात होती थी खुलकर कहते थे। हमने इससे पहले कई वीडियो देखे, राजनीतिक के मामलों पर बोलते हों, किसी भी मामले पर बोलते हों, कोई भी उनका कहीं कि विरोध नहीं करता था। उसमें भी वो हास्यास्पद रंग से, जो हास्य के रंग होते हैं, उनको लोग महसूस कर पाते थे। लेकिन कुसुम जी, जिस तरीके से वो अमिताभ बच्चन के फैन थे और वो खुद कहते थे कि उनको आइडियल मानते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जन्म तो माँ बाप ने दिया, लेकिन जीवन जो चल रहा है वो अमिताभ बच्चन के नाम पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिमिक्री किया करते थे। तो इस तरीके से कलाकार के तौर पर ये जीवन कैसा संदेश आप इसे मानती हैं? देखिए, किसी को मिमिक करना भी एक कला है ना। तो अगर जब राजू श्रीवास्तव जी अमिताभ बच्चन की अगर मिमिक्री करते थे, उनकी अदाकारी करते थे, तो हमें कभी ये नहीं लगा कि वो मतलब अपनी एक पहचान उन्होंने खुद उसकी मिमिक्री करके भी बना ली जी। हम ये नहीं बोलते थे अमिताभ बच्चन, हम ये बोलते थे राजू श्रीवास्तव जी जो है अमिताभ बच्चन का एक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पहचान, भले वो मिमिक्री आर्टिस्ट की तरह हो या कॉमेडियन की तरह हो, वो उन्होंने खुद बनाई है। और आप देखिएगा कि इस इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के दम पर पहुंचे। उनका कोई गॉडफादर नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने, मुझे लगता है, बहुत ही निचले स्तर से शुरुआत करी और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बनाई है। तो उनका जीवन हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर पहुंच सकता है। अगर उससे हुनर हो तो वो बिल्कुल इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। तो हम सभी जितने भी एक्टर्स हैं, मुझे लगता है हमको सबको उनसे जीवन से सीख लेनी चाहिए। उनका जीवन एक आदर्श रहा। और जैसा कि आपने कहा, बहुत मुखर थे, अपनी बात बहुत प्रबलता से रखते थे सबके सामने, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो और सोशल मुद्दे हो, तो उन्होंने खुलकर बोला। मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति थे राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना जीवन बहुत खुल के जिया है हरी प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो जी, बिल्कुल कुसुम जी, जिस तरीके से हम आजकल देख रहे हैं कि हार्ट अटैक हो या बहुत ही आम चीज हो चली है, जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ। इससे पहले भी कई अभिनेताओं को हमने देखा जिम में वर्कआउट करते हुए ऐसी खबरें हमारे सामने आई। तो काफी कहें कि खबरें भी आजकल हम देख रहे हैं, उसे लेकर भी एक आप कोई प्रतिक्रिया देने चाहें कुसुम जी? सॉरी, मैं आपका प्रश्न थोड़ा सुन नहीं पाई, एक बार रिपीट करेंगे? जी कुसुम जी, जिस तरीके से हमने राजू श्रीवास्तव जी के निधन को लेकर वर्कआउट करते हुए, ऐसी और भी पहले हम खबरें देख रहे हैं, जब कोई भी एक्ट्रेस वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक की शिकायत होती है, या कहें कि आजकल बहुत आम चीज हो चली है, जिसके चलते ये वर्कआउट करते हुए जिम में हार्ट अटैक आ जाना और उसके चलते निधन तक हो जाना, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ भी है ना। एक तो हमारा जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत कॉम्पिटिटिव भी है। इसमें आमतौर पर जीवन में स्ट्रेस हो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। और आप जो बोले वर्कआउट करते हुए निधन हो जाना, तो मुझे लगता है शायद वो जो वर्कआउट का एक पद्धति होता है, एक प्रोसेस होता है, मुझे लगता है अगर वो उसको किसी गाइडेंस के अंदर फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि सिर्फ इस होड़ में कि हमको बहुत फिट बनना है या अट्रैक्टिव दिखना है, उसके बजाय एक प्रॉपर गाइडेंस के अगर अनुसार हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा हेल्दी रहेगा। और रही बात कंपटीशन की, तो इस इंडस्ट्री में देखिए बहुत कंपटीशन तो है ही। आपको लगातार जो है वो काम करते रहना पड़ता है, लगातार लोगों के आंखों में बने रहना पड़ता है। तो ये इस फिल्म इंडस्ट्री का एक, मैं कहूंगी कि एक बैड साइड भी है, जो सभी इस फेज को, एक कलाकार होने के नाते सभी इसको कभी ना कभी इस दौर को जीते हैं। तो मुझे लगता है अपने आप पे कॉन्फिडेंस यदि हो और पेशेंस हो इस फील्ड के लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो, जाए कि इस तरह की अचानक की घटना का नहीं आपको सफर करो। उससे बेटर है कि आप
एक पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और मुझे लगता है मेडिटेशन वगैरह आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल कुसुम जी, और यही वो उदाहरण थे कि धैर्य रखिए और मिडिल क्लास फैमिली से आकर अपना एक मुकाम हासिल करना, एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन वो अभी हैं। और बहुत शुक्रिया आपका कुसुम जी, साधना न्यूज़ से जुड़ने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए राजू श्रीवास्तव को। तो बता दें कि गजोदर भैया यानी राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे हैं और पूरा देश उस शोक की लहर में है। लोग सोच रहे थे कि वो ठीक होने वाले हैं, लेकिन वो सुबह 10 बजे वो खबर हमारे सामने आई कि पूरे देश को गमगीन कर दिया। बता दें कि अपने चुटकुले सुनाकर लोगों को हंसाते थे और जिंदगी के मन से आज वो चले गए हैं। राजू श्रीवास्तव की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें बनते बनाते ये आखिरी खबर हमारे सामने आई। बता दें कि सुबह 10 बजे से करीब दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया है। राजू सिर्फ गजोदर भैया चले गए ये कहते हुए कि जिंदगी में हमेशा हंसते रहिए और कैसा भी वक्त हो हंसते रहिए, संदेश उन्होंने दिया। और एक संदेश जीवन को लेकर भी कि मिडिल क्लास फैमिली हो, किसी भी स्तर पर आप हो, आप हर मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर वो जज्बा आपके भीतर है। और इंदौर से न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, देश भर में श्रद्धांजलि देने का दौर शुरू है और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि देश भर के लिए अपूर्णीय क्षति है। पंकज जी। बिल्कुल, चूंकि राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन के बतौर जो है वो नेताओं में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। हर नेता की वो कॉमेडी किया करते थे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद हो, इन सब की कॉमेडी किया करते थे। तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे इन सब के बीच में भी। निश्चित रूप से उनका जाना जो है वो बहुत दुखद है और देश के सभी ने, प्रधानमंत्री सहित जो है वो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि योगी जी जो है उनको श्रद्धांजलि देते हुए कह रहे थे कि एक बहुत बड़े व्यक्ति को हमने खो दिया है और एक हास्य कलाकार, एक ऐसा हास्य कलाकार जो अपनी कॉमेडी करते करते नेताओं को ये एहसास भी कराता था कि क्या वहां पर उनकी गलती है और कहाँ पर उन्हें ठीक करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वो कॉमेडी तो करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो समाज की उन चीजों को भी सामने लेकर आते थे जो कहीं छिपी हुई थी, कहीं और जिन पर कोई जो है चोट करना होती थी। हाँ बिल्कुल पंकज जी, इससे पहले अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनसे भी चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव, एक मुखर अंदाज उनका था, जो भी होता था खुलकर कहते थे। और राजनीतिक को लेकर हमने बात की तो खुद लालू यादव की मिमिक्री वो करते थे और उन कई बार ऐसा मौका भी आया, मैंने इंटरव्यू देख रहा था कि लालू यादव मंच पर बैठे हुए थे, उनके सामने उन्हीं को लेकर कुछ मजाकिया अंदाज में उन्होंने व्यंग्य कहा और उसको लेकर इस तरीके की कला कि सामने वाला नेता जो देश भर में मशहूर है, जिसकी एक भूमिका है, महत्वपूर्ण है, उसके बाद भी वो खुद उस चुटकुले पर हंसे। तो ये कला, इस कला को किस रूप से आप देखते हैं पंकज जी? बिल्कुल, आप हाँ जी पंकज जी, एक मिनट आपको रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ अभिनेता नमन सोनी जुड़ गए हैं। नमन जी, देश भर में दुख की लहर है। राजू श्रीवास्तव, कलाकार, कॉमेडी के किंग, हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे नमन जी? जी के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि भगवान को अपनी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी की कभी कोई पूरी तो नहीं कर सकता, बट हाँ उनके लिए अपन ये जरूर बोल सकते हैं, भगवान को प्रे कर सकते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी जो थे उनके लिए बोलना मतलब बहुत ही, मतलब क्या बोले, उनके लिए वर्ड्स ही नहीं है। क्योंकि कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव, अच्छे अभिनेता, एक मजे हुए कलाकार, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने आज एक बहुत अमूल्य रत्न खोया है राजू श्रीवास्तव जी को, और काफी टाइम से वो परेशान थे अपनी परेशानियों के साथ। तो मैं उन्हीं के लिए यही बोलना चाहूंगा कि भगवान अपनी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ना जब राजू श्रीवास्तव जैसा कोई था, ना है और ना कोई रहेगा और ना कोई आएगा। क्योंकि एक साथ साथ कॉमेडी के साथ साथ वो एक अच्छे अभिनेता भी थे। आज हमने अच्छे एक एक्टर को खोया है आज, तो उसकी जब खबर हमने सुबह सुनी तो बहुत बुरा लगा और काफी ट्वीट्स भी किए और उनके मन को अपन ने शांति भी दी, और बस यही उनके लिए।
बिल्कुल नमन जी, इसके कलाकार के रूप में उनका पूरा जीवन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी संघर्षों भरा जीवन भी उनका रहा। उन्होंने ऑटो ड्राइविंग का काम भी किया और एक कलाकार जो सोचता था कि उसे कॉमेडियन बनना है और वो कॉमेडियन किंग बना। एक संदेश उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि सपनों को साकार करें। एक कलाकार के तौर पर आप कैसे उनके जीवन को देखते हैं नमन जी? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के लिए अपन किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं या किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो भगवान और कायनात दोनों उसको मिलाने के लिए कोशिश करता है। और वही राजू श्रीवास्तव जी के साथ रहा है। जब उन्होंने बचपन में अपना स्ट्रगल किया, ऑटो ड्राइविंग का काम किया और उनको रज्जू बोला जाता था। जब उन्होंने वाराणसी से पढ़ाई अपनी करी और उनको प्यार से उनकी ननियाल में और दादी में रज्जू बोला जाता था राजू श्रीवास्तव जी को। और उन्होंने अपना एक सफ़र जो था कॉमेडियन का वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया और एक कलाकार के रूप में भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया, क्योंकि जो कॉमेडियन और जो कलाकार थे वो काफ़ी बहुत एक मंजे हुए खिलाड़ी जिसको बोला जाता है, जो काफ़ी लेजेंड होते हैं, वो एक कलाकार राजू श्रीवास्तव जी थे और आज हमारे बीच में नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत दुख है और सब लोग से यही है कि उनको एक अगर वो मैसेज देना चाहें, उनके अगर उसमें मैसेज में दूं तो यही बोलूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो भगवान भी उसको मिलाने के लिए कोशिश करता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नमन जी आपका साधना न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो बता दें कि देश भर एक दुख की लहर का सामना कर रहा है और देश भर में आज गम का माहौल है, क्योंकि देश भर को हंसाने वाला आज हमारे बीच नहीं रहा है। तो हमने तमाम कलाकारों से चर्चा की है। इंदौर से हमारे न्यूज़ हेड पंकज दीक्षित जी जुड़े हुए थे। आज देश भर में दुख की लहर देखी जा रही है और लोग इस दुख से निकलने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक मुस्कुराहट, एक हंसी जो लोगों को हंसाते थे राजू श्रीवास्तव, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और देश भर में श्रद्धांजलि देने का दौर भी शुरू है। फिलहाल के लिए इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।